अस्सलामुअलैकुम। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत और हिफ्ज़-ओ-मान से रखे, आमीन। आज की वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही ख़ास है जिन्हें बेल बॉटम ट्राउज़र जो है कटिंग करना बहुत मुश्किल लगता है और उसकी जो है मेजरमेंट करना, उसको किस तरह हम कट करते हैं, किसकी उसके घुटने की साइज़ क्या होता है। तो नई जो बिगनर्स बच्चियां हैं सीखने वाली, उन्हें बहुत ज़्यादा ये मुश्किल लगता है कि हम किस तरह, और ख़ासकर जो ब्रांडेड ट्राउज़र होते हैं जिनकी स्पेसिफिक एक कटिंग होती है, ठीक है, वो हम किस तरह कट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी कटिंग भी बताऊंगी, स्टिचिंग भी बताऊंगी। चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताना शुरू करती हूँ। उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें और फीडबैक भी लाजमी दिया करें। नए देखने वाले भी मुझे लाजमी सब्सक्राइब करें। चलें जी, अब बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो है हमने ये ट्राउज़र, जितना हमने ये नाप वाला जो ट्राउज़र है ना वो आपने लेना है, ठीक है। वो आपने लेकर, कपड़ा जो है मेरा ये बड़े अर्ज का है, इसको मैंने जो है ज़ाया नहीं करना। अगर हम इस तरह फोल्ड करके निकालेंगे तो क्योंकि ये स्मॉल साइज़ है और बहुत सारा कपड़ा हमारा ज़ाया होगा, इसलिए हमने कपड़े को ज़ाया भी नहीं करना, कपड़े की बचत करनी है। आप भी इसी तरह जब कपड़ा कटिंग करें तो कपड़ा हमेशा देख कर कटिंग किया करें ताकि ज़ाया ना हो, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले हमारी जितने कपड़े की लेंथ थी उसको मैंने इस तरह डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखें, यूं मैंने डबल फोल्ड किया है। फिर मैं जो है इसको चौड़ाई के रुख जो है, जितना हमारा ट्राउज़र की चौड़ाई है, ठीक है, उसके हिसाब से जो है मैंने इस तरह 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करके हमने जो है इसको रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप प्रेस भी कर लें अच्छी तरह, इसको अच्छी तरह बिछा लें। फिर आपने जो है, जो ट्राउज़र आपके पास अगर ब्रांडेड ट्राउज़र है तो आपने वही ट्राउज़र जो है ऊपर रखना है। एज इट इज़ उसी तरह हम कटिंग करेंगे। फ्रंट बैक हम छोटा बड़ा नहीं कट करेंगे क्योंकि ये स्मॉल साइज़ है, बच्चियों का है, उसमें बड़ा छोटा नहीं होता, ठीक है। ये हम बैक जो है, फ्रंट बैक एक जैसा कट करेंगे, लेकिन हम शेप इसकी पूरी बेल बॉटम वाली कटिंग करेंगे, ठीक है। उसके लिए ऊपर से मैंने जो है 2.5 इंच या 2 इंच नेफे का मार्जिन मैंने छोड़ दिया है। फिर हमने यहाँ से यूं पकड़ना है, ठीक है, लास्टिक से थोड़ा नीचे आके आपने यूं पकड़ के जितनी इसकी चौड़ाई है उस उतनी आपने रखनी है। ये देखिए, यहाँ से मैंने ऊपर से 2 इंच छोड़ा हुआ है और फिर मैंने निशान लगा लिया है, ठीक है। इसमें हमने 1/2 इंच जो है मार्जिन छोड़ना है सिलाई का, वो आपने लाजमी छोड़ना है। फिर आपने जो है ना ट्राउज़र को बिल्कुल सीधा बिछा लेना है। बिछा कर ये जो आपने निशान लगाया उसको आपने निशान को यूं सीधा कर लेना है और ये हमारा आसन जो है, आसन के पास हमने पूरी शेप कर देनी है जिस तरह उस ट्राउज़र की शेप है, ठीक है। ये गोलाई वाली शेप है और यहाँ से जो है हमने 1/2 इंच के मार्जिन से हमने पूरे जिस तरह हमारे ट्राउज़र की शेप है उसी तरह ही हमने ट्राउज़र के शेप के साथ साथ 1/2 इंच हमने लाजमी मार्जिन रखना है क्योंकि हमने इसको स्टिच करना है। और यहाँ से भी हमने 1/2 इंच मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। हमने एज इट इज़ पूरा नहीं रखना, ये हमने 1/2 इंच बिल्कुल जो मार्जिन जितना हमारा सिलाई का मार्जिन होता है वो हमने लाजमी इधर भी छोड़ना है और इधर भी छोड़ना है, ठीक है। यहाँ हमने छोड़ दिया, ऊपर से हमारा जो है ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने जितना हमारा नीचे पाइंचा होगा, पाइंचे का भी हमने इसी तरह ही जो है ना, जितनी आपने लेंथ आपके ट्राउज़र की है उसके ऊपर आपने लेंथ जो है आपने पूरी एज इट इज़ वैसे ही रख लेनी है। और फिर उसके नीचे हमने पाइंचे का 2.5 या 3 इंच जो हम फोल्डिंग का छोड़ते हैं वो भी आपने निशान लगा लेना है। निशान लगा के ये हमारा जो है फोल्डिंग का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ कटिंग करनी है 1/2 इंच की और दूसरी साइड भी 1/2 इंच की, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो है हमने इसमें फ्रंट हिस्सा कट करना है। आपने दोनों कपड़ों को नहीं काटना, सिर्फ ऊपर वाले जो हमारे 2 पीस हैं उसको काटना है। मैं अब आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह काटना है, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर करना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ आपने वीडियो स्किप भी नहीं करनी। आपने लाजमी यहाँ से देखना है कि मैं किस तरह कट करूँगी ताकि आपको मुश्किल ना हो, आपका कपड़ा ख़राब ना हो, ठीक है। ये मैं अब आपको बताती हूँ। ये मैंने उतार लिया, ऊपर जो ट्राउज़र का निशान लगाया था वो मैंने उठाकर अब मैंने उसी निशान पे जो है सिंगल सिंगल जो 2 पीस है ना ऊपर वाले, ये देखें, यहाँ से मैं कट करते हुए ऊपर से सीधा कटिंग करते हुए आ रही हूँ और फिर उसी निशान पे जो मैंने निशान लगाया था, 1/2 इंच इजाफी छोड़ा था, उसी निशान पे मैंने ये पूरी कटिंग कर दी। अब ये देखें, ये मैंने सिर्फ देखें 2 पीस काटे हैं, हमने नीचे वाला कट नहीं किया। अब यहाँ पे हमने जो है 2-2 इंच का
या 1.5 इंच का। अगर आप थोड़ा लार्ज कट रहे हैं तो 3 इंच का भी मार्जिन छोड़ सकते हैं। मेरा क्योंकि ये स्मॉल साइज है, मैं यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ रही हूँ। ठीक है, आसन के पास मैंने 2 इंच छोड़ा है। नीचे मैं पूरा एज इट इज पाइंचे के साथ साथ जो है 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ रही हूँ। ये हमारा बैक है। ठीक है, ये हमारा बैक का मार्जिन जो हमारा फ्रंट बैक जैसे छोटा बड़ा होता है ना, हमने यहाँ से ये देखें इतना हिस्सा हमारा जो है ये मार्जिन हो गया। अब हमने जो है कटिंग भी जो है इसी तरह ही करनी है। ये हमने पूरी साइड जो है ना, जो हमने इजाफी कटिंग किया था 1.5 इंच का, वो हमने कटिंग कर दिया। ये हमारा कपड़ा बच गया है, हमारा किसी और काम आ जाएगा। अब यहाँ से हमने पहले बिल्कुल भी कटिंग नहीं की थी। अब हमने चारों पीस की जो है ना एज इट इज जो हमने निशान लगाए थे उसी के ऊपर कटिंग कर दी। ठीक है, ये देखें, ये मैं पाइचे का कट कर रही हूँ। ये हमने यहाँ पे जो मार्जिन छोड़ा है वहां पे मैं ये कट लगा रही हूँ ताकि आप जब फोल्ड करें तो आपको मुश्किल ना हो। ये देखें, हमारा बिल्कुल ब्रांडेड ट्राउजर जो है, जिस तरह फ्रंट बैक छोटा बड़ा होता है, सिर्फ ऊपर से हमने बड़ा छोटा नहीं रखा, बाकी हमारी शेप जो है नीचे बिल्कुल बड़ा छोटे जो फ्रंट बैक हमारा वो आता है गैप। ठीक है, वो हमारा एज इट इज आएगा। अब मैं इसकी स्टिचिंग बताती हूँ कि हमने स्टिचिंग किस तरह करनी है। ये भी आप थोड़े से कुछ पॉइंट हैं जो आपने लाजमी नोट करने हैं, तो फिर आपको कभी मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ से हमने जो है ये आसन वाली साइड लेनी है। ये हमने उल्टी कटिंग की हुई थी ट्राउजर की, इसलिए हमने जिस तरह था एज इट इज वैसे ही रख के शुरू की। और यहाँ से जो है मैंने 1.5 या 2 इंच आपने लाजमी छोड़ना है। ये देखें, ये इतना हिस्सा आपने लाजमी छोड़ना है। और ये मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बताती हूँ क्यों छोड़ना है। अगर किसी ने ये जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि हम क्यों छोड़ते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, ये मैंने दोनों हिस्से जोड़ लिए। अब पहले मैंने आसन की सिलाइयाँ लगा ली। अब मैंने साइड वाली जिस तरह हमने कटिंग की हुई है एज इट इज़ हमने 1/2 इंच के मार्जिन से जो है हमने ये सिलाई पूरी जो है पांचे तक लगा लेनी है दोनों साइडों की। ठीक है, अब ये हमारी दोनों साइडों की जो है मैंने सिलाइयाँ लगा ली। हमारा ट्राउज़र जो है ये देखें हो गया स्टिच। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इलास्टिक डालनी है। जितनी हमारी यूँ हम जब ट्राउज़र रखते हैं, जितना हमारा जो है ना ट्राउज़र की चौड़ाई होती है, मेरे यहाँ 25 है, तो मैं 25 पूरा यानी वन साइडेड 25 है। आपने 25 इंच की यहाँ पे इलास्टिक लेनी है। फिर जब आप उसको डबल करेंगे इंची टेप को तो ये 12.5 जो है ये देखें। इस तरह जब आप सिलाई का मार्जिन ऊपर रख के यूँ आप जब देखेंगे तो हमें यहाँ पे जो है वेस्ट हमें 12.5 चाहिए, क्योंकि ये स्मॉल साइज़ है। इसमें स्मॉल साइज़ में ये देखिए यूँ हमारा जो है 12.5 है। और ये जो हमने 1/2 इंच बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम जो है हमने ये रफ फोल्ड कर लेना है पूरा एज इट इज़। और जो हमने ये अब इलास्टिक को यहाँ पे जोड़ लगाना है, यहाँ पे जोड़ लगा के फिर हमने ये पूरी जो है हमारी इलास्टिक तैयार हो गई। अब ये जो हमने हाफ से भी कम जो है ना हमने फोल्डिंग करके ये रफ सिलाई लगानी है। आप टांका बड़ा करके ये पूरे ट्राउज़र की जो है आपने रफ सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह आपने पाइंचे की भी लगा लेनी है। ठीक है, अब आपने लास्टिक लगाना शुरू करनी है। लास्टिक आपने जहाँ से जॉइंट लगाया वहां से इस तरह रखना है। आपने बिल्कुल लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। आपने बिल्कुल 1-2 जैसे सूत होती है वो आगे बढ़ाकर आपने किनारे की सिलाई लगानी है। यहाँ पे लास्टिक के ऊपर ना आए, बस ये बात का आपने ध्यान रखना है। आपने हल्के हल्के हाथ से लास्टिक को खींचते जाना है और जो है ना नेफा जो है ना उसके लास्टिक के बराबर जो है फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाना है। इसमें कोई जो है हमारा वो नहीं आएगा झोल वगैरह, हमारी जो है ना इलास्टिक बिल्कुल आसानी से डल जाएगी। ठीक है, फिर आपने फ्रंट और बैक का जो है आसन की सिलाई है वो आपने पकड़ के इस तरह इलास्टिक को बराबर करना है, करके आपने इसका जो है ना बिल्कुल एक जैसा रखना है। रख के फिर आपने दरमियान की सिलाई लगानी है। दरमियान की सिलाई भी आपने बड़ा टांका करना है। बड़ा टांका करके फिर आपने सेंटर में जो है फ्रंट और बैक से इलास्टिक खींचते हुए आपने ये सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारी इलास्टिक कितनी आसानी से और सफाई से लग गई, कोई खराबी नहीं आई इसमें। ठीक है, कई बच्चियों को बहुत मुश्किल होती है, इस तरीके से लगाएंगे तो कभी भी मुश्किल नहीं होगी। अब आपने जो है जैसे पाइचा हम फोल्ड करें, यहाँ मैंने रफ सिलाई जिस तरह आसन के ऊपर लगाई थी, ठीक है, यहाँ मैंने 1/2 इंच के जो है ना मार्जिन से यूं रफलेस सिलाई लगा ली। अब जो हमारा कट लगा हुआ है वो कट हमने फोल्ड करके रखा। चाहें तो आप अंदाजे से भी लगा सकते हैं, लेकिन बिगनर बच्चियां जो है ना मुश्किल होती है उन्हें। ठीक है, आप इस तरह ट्राउजर ऊपर रख के जितना आपके ट्राउजर की फिटिंग है उस हिसाब से आप जो है निशान लगा लें दोनों साइडों पे।
ठीक है। मैं एक साइड पे लगा रही हूँ, आप दोनों साइडों पे लगाएं। लगाकर फिर आपने जो है एज इट इज उसी ये जो हमने खुला हुआ हिस्सा छोड़ा है ना, आपने पहले ये सिलाइयाँ यहाँ से भी लगानी है, यहाँ से भी। फिर हमने इसको इस तरह पकड़ के बंद करना है। ठीक है, ये मैं आगे अभी आपको बताती हूँ कि ये क्या प्रोसीजर होता है इसका। हमने इस तरह, ये हमारा पांचा है, ठीक है, फोल्डिंग हुआ हुआ। ये हमने जो कट लगाया हुआ है उसको हमने कट को पकड़ के जो हमारा मार्जिन है वो हमने अंदर की तरफ फोल्ड इस तरह मैंने कर दिया। करके हमने ये जो निशान लगाया उसी निशान के ऊपर ऊपर हमने जो है सिलाई लगा लेनी। यहाँ आपने जो है सिलाई आपने बड़ी सिलाई नहीं लगानी, आपने टांका छोटा कर लेना है और उसी निशान पे आपने यहाँ तक जो है ना सिलाई लगाकर फिर इस सिलाई को लाजमी आपने डबल सिलाई करनी है, पक्का करना है। क्योंकि उठने बैठने में जो है जब सिलाई सिंगल हो तो वो फट जाती है, उधर जाता है। तो आपने दोनों सिलाइयाँ जो एज इट इज़ जिस तरह मैंने आपको दिखा रही हूँ उसी तरह आपने पांचा नाप के दूसरी साइड भी आपने उसी तरह सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई आपने लाजमन पक्की करनी है, 2 सिलाइयाँ आपने लगानी है उसी सिलाई के ऊपर। ठीक है, ये हमारी सिलाई लग गई। अब हमने जो है यहाँ से जो हमने ये मैंने 1.5 इंच छुड़वाया था वो हमने अब बंद करना है। ये हमने इस तरह आसन दोनों तरफ के आसन की सिलाइयाँ जो है यूं पकड़ी, पकड़ के हमने जो है इसको जो जितना हिस्सा हमारा खुला हुआ है वो हमने बंद करना है। जो हमारी ऑलरेडी पहले सिलाई लगी हुई है उसी के ऊपर से आपने पहले शुरू करते हुए अब ये जो मार्जिन है इसको आपने इस तरह ट्विस्ट करके यानी कि ट्रायंगल की तरह आपने एक का जो है ना मार्जिन एक तरफ कर देना है और दूसरे का जो है ना आपने उसके ऑपोजिट फोल्ड करना है। ठीक है, ये देखें, ये इसका मैं यूं फोल्ड कर रही हूँ और इसका जो है दूसरी तरफ। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने 2-3 दफ़ा पक्का कर देना है टांके को, इससे जो है आपका इस जो आसन जो है उधड़ता नहीं है। ठीक है, आपने यूं पक्का करके ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई, हमारा जो है ट्राउज़र की ये स्टिचिंग हो गई। अब हमने ये जो पांचे का फोल्ड नीचे से हमने किया था जिस तरीके से मैंने बताया था, ये देखें मैं इसको सीधा कर रही हूँ तो हमारा पांचा खुद ब खुद जो है ना तुरपाई के लिए तैयार है। ये देखें, यहाँ से जैसे मैंने यूं आपको डबल फोल्ड करके बताया था कि आप सिलाई लगाएंगे, अब इसको सीधा करेंगे तो ये देखें आपको कोई ज़रूरत नहीं नापने की या उसको फोल्ड करने की। हमारा एज इट इज़ पांचा जो है ना तुरपाई के लिए रेडी हो गया, आप बाद में तुरपाई कर सकते हैं। अब ये देखें, जो जिस नाप पे हमने कटिंग किया था उसी नाप के मुताबिक जो है ये हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो गया है। हमने लास्टिक भी उसी तरह ही डाली है, कोई फ्रंट बैक छोटा बड़ा नहीं रखा क्योंकि ये बच्चियों का साइज़ है। और हमारा जो है यहाँ से घुटने का साइज़ भी एज इट इज़ वैसे का वैसे है, पांचा भी आसन भी हमारा कंप्लीट उसी तरह है। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। चलें जी, अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।